Very good morning, everyone. Today we are going to start the next exercise of chapter number 1, that is 1.2. उसको स्टार्ट करने से पहले जो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स समझना ज़रूरी हैं वो समझ लीजिए। अब कल हमने क्या किया था, जो 1.1 एक्सरसाइज थी उसमें जो तरह तरह के नंबर्स थे, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, वो स्टडी किए थे। ठीक है, अब एक हमारा नया नंबर आता है, वो क्या है? इर्रेशनल नंबर। आपने अपनी जो छोटी क्लासेस है उसमें ये पढ़े होंगे, दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कि हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर वो हो गए जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हो गया √2, √3, पाई, 1.10, 100, 1000। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। यहाँ पर देखिए ज़ीरो जो है अनइवन तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों के दिमाग में ये बात भी आ जाती है यार कि मैं √2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √2/1। मैंने √3 को ऐसे लिख दिया, √3/1। ये हो गया मेरा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बन गया ये रेशनल नंबर। लेकिन नहीं, एक कंडीशन और होती है रेशनल नंबर की, वो मैंने क्या बताई थी कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं, और यहां पर जो √2 और √3 हैं ये इंटीजर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो इसलिए हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक, अब जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें हमें जो सिखाया जाएगा वो क्या सिखाया जाएगा कि इर्रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने सारे ये इर्रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिख लिए हैं और मैं सबको 1 बाय 1 समझाऊंगा। लेकिन उन सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा, जो कि क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी सारे एक्यूट होंगे, मतलब लेस देन 90। ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC। अब इसको बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, अगर ये समझ में आ गया है तो हम नंबर लाइन पे इन इर्रेशनल नंबर्स को आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। अब देखिए, ये नंबर लाइन हो गई, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब सबसे पहला है √2। अब √2 लाने के लिए देखिए, जो भी ये नंबर्स है ना, ध्यान रखिएगा ये हाइपोटेन्यूज पे रखिएगा। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए हाइपोटेन्यूज √2 चाहिए, यहाँ पर √2 चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या होगी? मेरा बेस भी 1 होगा और परपेंडिकुलर भी 1 होगा। कैसे? अब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा वो भी 1 आएगा, और परपेंडिकुलर भी 1 है, इसका भी स्क्वायर करूंगा वो भी 1 आएगा। 1 + 1 क्या हो गया? 2। h² मेरा 2 हो गया। अब जब अंडर रूट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेस में 1 है, तो यहां पर भी देखिए बेस में हमने 1 ड्रॉ कर लिया, मतलब यहां से 0 से 1 तक आ गए, 1 सेंटीमीटर। फिर ये परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट आ गया A। अब हमने O को, ये O पॉइंट मान लीजिए, O को A से ज्वाइन कर दिया, ये मेरा हो गया √2। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास को इस O पॉइंट पे रखेंगे और रेडियस लेंगे OA का। ठीक, और आर्क ड्रॉ कर देंगे इस नंबर लाइन पे। ठीक है, अब मैं ड्रॉ तो कर रहा हूं लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो आप समझ जाइएगा, थोड़ा दूर दूर बना दे रहा हूं। इधर 2, 3, 4। अब जब ये आर्क बनाएंगे तो ये कहीं यहाँ पर गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। ठीक, अब √3 समझिए, यहाँ पर √3 लाना है। देखिए जो भी नंबर होगा ना, जैसे ये √3 है,
तो इससे एक कम नंबर कम, मतलब √2, √3 से एक कम क्या हो गया, √2। ठीक है, ये बेस में आ जाएगा और यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा। बस आपके सारे नंबर्स आते रहेंगे। ये इधर √2 रखा मैंने, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, और अंडर रूट करेंगे आ जाएगा ये √3। ठीक है, मतलब बेस में क्या चाहिए मुझे, बेस में √2 चाहिए। ये रहा मेरा बेस में √2, और यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करेंगे, 1। फिर से वही करेंगे, ओ को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इसको बी मान लीजिए। ठीक, ये मेरा √3 आ गया। ओके, फिर वही स्टेप, कंपास लेंगे, इस ओ पॉइंट पे रखेंगे, बी का, ओ से बी का रेडियस लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से आर्क बना देंगे। तो यहाँ पर कहीं मेरा √3 आ जाएगा। ठीक है, इधर कहीं √3 आ जाएगा। ठीक, अब आया √4। √4 क्या होता है, ये तो 2 होता है भाई। ठीक है, तो सिंपल ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी इसमें, ये 0 से लेकर 2 तक, ये तो सिंपल रिप्रेजेंट हो गया 2। ओके, अब √5 देखिए, √5 कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हमें हाइपोटेन्यूज पे क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हाइपोटेन्यूज में जो भी वैल्यू हो रूट के अंदर, उससे एक वैल्यू कम ले लेना। अब रूट के अंदर √5 है तो इससे एक कम ले लेंगे, दैट इज 4, √4, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब √4 होता क्या, ये तो 2 ही होता है, तो मतलब बेस में हमारा 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, 5, और जब अंडर रूट लेंगे √5 आ जाएगा। मतलब बेस में कितना चल रहा है, हमें 2 चलना है, तो हम यहाँ 2 चले, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1। अब ये इस पॉइंट को ज्वाइन करा, ये √5 हो गया। फिर हमने ये कंपास से ओ, इसको सी मान लीजिए, ओ सी का आर्क लिया और यहाँ पर ये पॉइंट गिरा दिया, ये मेरा √5 हो गया। ठीक है, फिर √6 कैसे होगा, सेम प्रोसीजर, √6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, √5 आएगा, उधर 1 ही रहेगा। ये √5 का स्क्वायर, 5 + 1 ये 6 हो गया। अब इधर आ जाएगा √6, मतलब बेस में क्या होना चाहिए, √5। ठीक है, ये √5 मुझे मिल गया, यहाँ पर 1 ड्रॉ करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, ये √6 हो गया। ठीक है, फिर वही गिरा देंगे, ये इधर गिर जाएगा कहीं। फिर √7 भी ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, ये मेरा √7 हो गया। फिर उसी तरह से क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। ठीक है, अब √8 तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना, 3 से कम आएंगी। क्यों, 3 क्या होता है, ये √9 होता है। जब √9 आएगा ना, तो हम ये 3 पर रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से √10, √11, आप हर तरह के रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, वो हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या कह रहा है कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमने जितने भी टाइप के नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सारे नंबरों को एक बैग में भर के रख देंगे तो वो बैग क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर का बैग कहलाएगा। क्यों, रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, ये सबके लिए लागू होगा, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, या इंटीजर हो, होल नंबर हो, या नेचुरल नंबर हो। ठीक है, हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है, हर होल नंबर एक रियल नंबर है, हर इंटीजर एक रियल नंबर है, और हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें कोई भी जो नंबर होता है वो √m की फॉर्म का होता है, और यहाँ पर m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, अब देखिए नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब आप ये बताइए कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे, क्या नेगेटिव नंबर आ सकता है, नहीं। तो फिर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है, इस सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा। क्यों, कि भाई किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल नॉट कम नेगेटिव। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ
इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है क्या? नहीं। अब देखिए रियल नंबर में तो ये सारे नंबर्स भी आते हैं ना, और इनमें से कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होता। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने इंटीजर का ले लिया 2, ठीक है, 2 इंटीजर भी और रियल नंबर भी होगा, क्योंकि सारे इंटीजर रियल नंबर के अंडर आते हैं, लेकिन 2 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हर बार इरेशनल ही आएगा? देखते हैं ज़रा। अब मैं लेता हूं जैसे मैंने 2 लिया, इसका रूट करा, हाँ भाई √2 तो इरेशनल है। अब 3 को देखता हूं, ठीक है, हाँ ये भी इरेशनल आ गया, ठीक है। अब मैंने 4 ले लिया, 4 का जब मैंने स्क्वायर रूट करा ये 2 आ गया, ये तो इरेशनल नहीं है। मैंने 16 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट करा, ये तो 4 आ गया, ये इरेशनल नहीं है। मैंने 1 लिया, ठीक है, 1 भी तो इंटीजर ही है, 1 का स्क्वायर रूट करूंगा ये 1 आएगा, ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये मेरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा कि भाई इन नंबर्स का एग्जाम्पल आप दे देंगे कि भाई अगर हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ रहा है, 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो मैंने आपको अभी समझा दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 चलेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पे, और यहाँ 1 ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया √5, और यहाँ 0 से लेकर ये A पॉइंट का हम रेडियस लेंगे कंपास से और यहाँ पर गिरा देंगे, ये हमारा √5 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए 1.3 के लिए वेट करिए, मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।